student, welcome to my channel Shresth Classes. So today's topic is operation on larger number word problem. Children, last video में हमने cover करा थी chapter 5 class 5th और ये 5.a का हमने 13 and 16 वर्ड प्रॉब्लम कवर करी थी. आज हम 14 से लेकर 20 तक कवर करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं सारी वर्ड्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ. सो चिल्ड्रन, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. द कॉस्ट ऑफ 3 प्रॉपर्टीज आर रुपीज दिस एंड दिस. मैं पढ़ के बताती हूँ. 3,84,56,721 rupees, 4,53,24,567 and rupees 5,78,34,532 respectively. Find the total cost of 3 properties. I think क्वेश्चन क्लियर हो गया. इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन चिल्ड्रन? द कॉस्ट ऑफ 3 प्रॉपर्टीज, जो 3 प्रॉपर्टीज हैं उनकी कॉस्ट ये है और दूसरे का कॉस्ट ये है, थर्ड प्रॉपर्टी का कॉस्ट ये है. आपको क्या करना है? टोटल कॉस्ट, तीनों प्रॉपर्टीज की टोटल कॉस्ट कितनी हुई. तो जब टोटल कॉस्ट पूछेंगे तो चिल्ड्रन हम ऐड कर देंगे. जैसे कि आपने एक एप्पल खरीदा, एक बॉक्स खरीदा या फिर एक मैंगो खरीदा, इस तरह से आप एप्पल मैंगो बनाना जो भी खरीदते हैं तो टोटल कॉस्ट आपसे पूछते हैं तो आप तीनों को ऐड कर देते हैं. सो चिल्ड्रन, कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन? वेरी सिंपल. कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन से ही देखिए आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज की बात हो रही, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी इक्वल टू रुपीज. मैंने ऊपर रीड करके बताया था, आपने लिख दिया जो भी अमाउंट है. देन द कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्रॉपर्टी रुपीज दिस, द कॉस्ट ऑफ थर्ड प्रॉपर्टीज दिस. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, टोटल मीन्स हम इनका एडिशन करेंगे. ओके, तो हमें टोटल कॉस्ट निकल आएगा. तो देखिए चिल्ड्रन, सिंपल है. 7 2 9 9 1 10. 10 का 0 लिखा चिल्ड्रन, कैरी आपका नेक्स्ट फॉरवर्ड हो गया, नेक्स्ट डिजिट पे 1. यहाँ पे देखिए 6 and 3 9 1 10 11 12. 12 का 2 लिखा चिल्ड्रन, कैरी नेक्स्ट डिजिट पे आ गया आपका 5 5 10. पहले आप सिंपली 10 से आप इजीली ऐड कर सकते हैं, तो 5 ढूंढिए. 5 5 10 7 and 1 18. ओके चिल्ड्रन, सिंपल. आपको ऐड जितना भी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका एडिशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं. 6 और 4 10 हो गया. देखिए ये 6 और 4 10, 10 4 14 और 1 15. 15 का 5 और 1 यहाँ पे आपने कैरी लगा दिया. अब इसको भी 10 बना लीजिए. यहाँ पे 5 है, 3 और 2 5 5 10 और 1 11. 11 का 1 कैरी नेक्स्ट डिजिट पे आ गया. ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ पे देखिए 8 और 4 12. 12 और ये 3 और 1 4 हो गया, तो 12 और 4 16. सो 12 and 4 16. 16 का 6 1 कैरी आ गया नेक्स्ट डिजिट पे. अब देखिए चिल्ड्रन, ये 8 है और ये 7 है और यहाँ पे 1 कैरी आया, तो इसको भी आप 8 बना लीजिए. 8 8 16 और 16 और 5 क्या हो गया? 21, क्योंकि 16 और 4 20 और 1 25. 21 हो गया. ओके, 21 का आपने 1 लिखा, 2 नेक्स्ट डिजिट पे कैरेट फॉरवर्ड हो गया. अब ये देखिए 3 2 5 हो गया आपका, और ये 5 5 10 और 4 14. सो एडिशन करने पे आपका आया चिल्ड्रन ये अमाउंट, टोटल अमाउंट. अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी रुपीज आपका, आप लिखेंगे स्टेटमेंट टोटल कॉस्ट ऑफ 3 प्रॉपर्टीज. यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे 3 कर लीजिए, मैं नंबर वाला लिख देती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं. 3 प्रॉपर्टीज इक्वल टू 1 4 1 6 1 5 8 2 0. अब यहाँ पे आपको कॉमा पुट करना. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़, 16 लाख, 15,820. वेरी सिंपल. 3 प्रॉपर्टीज का कॉस्ट आपने निकाल लिया. फर्स्ट का लिखा, सेकंड का लिखा, थर्ड का लिखा और टोटल कर दिया और बाद में स्टेटमेंट दे दिया. सो चिल्ड्रन, वेरी सिंपल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 15. द गवर्नमेंट हैज allotted rupees 3 crore 84 lakh 30. So the government has allotted rupees 3 crore 84 lakh 32,148 and rupees
5,67,89,329 and rupees 7,83,45,138 for the social welfare scheme of 3 backward district. How much money was allotted altogether? So क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गवर्नमेंट कंपनी है वो अलॉट मतलब डिस्ट्रीब्यूट दे रही है, किसके लिए दे रही है चिल्ड्रन? 3 अमाउंट, 3 डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जो बैकवर्ड हैं एजुकेशन के मामले में भी दे सकती है, बच्चों को पढ़ने के लिए या उनकी गुड हेल्थ के लिए या फिर वाटर सप्लाई के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी। जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं या विलेज हैं जो भी मान लीजिए, उसमें ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बताइए, उनके वेलफेयर मतलब उनके ग्रोथ के लिए, उनके गांव में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके वेलफेयर के लिए वो प्रॉपर्टीज ये 3 डिस्ट्रिक्ट को पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अलॉट कर रही है। ओके, तो हाउ मच मनी वॉज अलॉटेड ऑल टुगेदर, उन्होंने कितना पैसा दिया? तो वेरी सिंपल है, ऑल टुगेदर मीन्स भी आपको एडिशन करना होगा। सो कैसे सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन? क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। द गवर्नमेंट, यहाँ से ही आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या लिखना है आपको स्टेटमेंट में, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम आती। तो कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अलॉट कर रहा है? द गवर्नमेंट हैज़ अलॉटेड। आप इसको फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट को दिया, ये सेकेंड को, ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट को, ऐसा आप एज्यूम कर लिए। The government has allotted first district rupees this, मैंने अभी रीड करके बताया। इसी तरह दूसरा लिखिए, the government has allotted second district, ये अमाउंट करा। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी को आप देख लीजिए, थर्ड डिस्ट्रिक्ट को the government has allotted third district rupees this। So total amount, यहाँ पे अमाउंट लिखिए, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, so total amount allotted रुपीज़। आप एडिशन करेंगे। ओके चिल्ड्रन, सिंपल एडिशन है। देखिए एडिशन का एक सिंपल फॉर्मूला देखिए, ये 8 है और ये 8 है, आप इसको भी 8 मान लीजिए और 1 कैरी रखिए। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 और एक 1 है 9 का, तो ये 25 हो गया। इस तरह से जोड़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और इजी भी हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया। ओके चिल्ड्रन, प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। यहाँ पे भी इसको 8 मान लिया और यहाँ पे 9 है ना, तो एक इधर हो गया, 8 3 ज़ा 24 और एक 1 25 हो गया। सिंपल हो गया। अब देखिए चिल्ड्रन, 4 और 2 इसको 6 बना लीजिए और 3 और 5, 5 एंड 6 11, 11 का 1 और नेक्स्ट 1 डिजिट कैरेट फॉरवर्ड हो गया। सो चिल्ड्रन इसको भी देखिए, ये तो छोटा नंबर है, 1 2 3 एंड 3 3 3 6। ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ पे देखिए 9 और 5 और 2, 5 और 2 आपका मिलके 7 हो गया। सो 9 प्लस 7 16, 9 प्लस 7 16, 16 का 6 लिखा, कैरी नेक्स्ट डिजिट पे फॉरवर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन, 8 एंड 4 12 हो गया, 12 और ये 3 एंड 1 4, 12 एंड 4 16, 16 का 6 लिखा चिल्ड्रन और 1 कैरिड हो गया नेक्स्ट फॉरवर्ड, नेक्स्ट डिजिट पे कैरिड फॉरवर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 एंड 3 को आप 10 बना लीजिए, 7 प्लस 3 10 और 4 एंड 1 5, 15 हो गया, ये 15 हो गया, आपने 15 का 5 लिखा, कैरी नेक्स्ट डिजिट पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन 8 8 16 और ये 7 है और 16 3 ज़ा 24, लेकिन यहाँ पे एक कम करिए 23 क्योंकि यहाँ पे 7 है। सो ये 23 हो गया और 2 नेक्स्ट डिजिट पे आ गया, कैरेट फॉरवर्ड। ओके, ये देखिए 2 एंड 3 इसको 5 बनाया और ये 5 5 10, 10 प्लस 7 17। आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो ये आपका पूरा 17 होगा क्योंकि इसके बाद और कोई नंबर नहीं है। अब हम इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? द गवर्नमेंट टोटल अमाउंट हैज़ अलॉटेड रुपीज़ इक्वल टू, रुपीज़ यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 1 रुपीज़ लिखना इम्पॉर्टेंट है, 1735,666,15। अब कॉमा लगाएंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 17 करोड़ 35 लाख 66,615। ओके चिल्ड्रन, क्लियर है? पहले की जैसा ही ये क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 16 हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था, वर्ल्ड प्रॉब्लम। सो वर्ल्ड प्रॉब्लम 17 सॉल्व करते हैं। द इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम 4 फर्म
in a year were rupees 3,24,56,783 and rupees 8,32,45,132 and rupees 2,13,23,485 and rupees 1,03,24,567। आपको भी ऐसे ही रीड करना है तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी रीडिंग की, डिजिट्स को रीड करने के लिए। हाउ मच डिड दे पे ऑल टुगेदर। तो क्वेश्चन ये है, एक इनकम टैक्स कंपनी है, वो कलेक्ट करती है फर्म से, उनको पे करना पड़ता है अमाउंट। तो फर्स्ट कंपनी से इतना अमाउंट कलेक्ट करा, सेकेंड से इतना करा, थर्ड से इतना करा और फोर्थ से इतना करा। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच मनी डिड दे पे ऑल टुगेदर। ये जो 4 फर्म्स हैं इन्होंने ऑल टुगेदर कितना पैसा पे करा। तो ऑल टुगेदर का मतलब भी चिल्ड्रन क्लियर हो गया यहाँ पे कि आपको ऐड कर देना है। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, द इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट फर्म। आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा कि आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड करा चिल्ड्रन तो आपको स्टेटमेंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम तो समझ में आती है, आप स्टेटमेंट में आपको कन्फ्यूजन होता है। सो आपको यहीं से मिल जाएगा, द इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट फर्म रुपीज़ दिस। द इनकम, यहाँ पे स्पेस नहीं, आप ऐसा कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं। द इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंड फर्म दिस अमाउंट। ये फर्स्ट फर्म का है चिल्ड्रन, देखिए ये फर्स्ट फर्म का, ये सेकेंड फर्म का, ये थर्ड फर्म का एंड ये फोर्थ फर्म का। क्लियर हो गया होगा। सो ये अमाउंट लिख दिया। द इनकम टैक्स, आप ऐसे कॉमा भी लगा सकते हैं, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम थर्ड फर्म रुपीज़ दिस। इसी तरह फोर्थ फर्म का लिखेंगे, द इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम फोर्थ फर्म रुपीज़ 1,24,567। सो टोटल अमाउंट के लिए चिल्ड्रन आपको एडिशन करना होगा। अभी कैसे ऐड करेंगे देखिए, मैंने बताया था ना, पहले आप नंबर्स को सिंपल कर लेंगे। 10 हो सके तो 10 बना लेंगे। 3 and 4, 3 and 2, देखिए ये 5 हो गया और ये 5 5 10, 10 + 7 17। ईजी है ना, सिंपल करना, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा चिल्ड्रन। अभी देखिए यहाँ पे ये 8 है और ये 8 है, तो 8 8 16 हो गया चिल्ड्रन। और ये हमारा 6 and 3 9 हो गया और 8 3 = 24, 25 and 26, ये आपका 26 हो गया। ओके, 2 नेक्स्ट डिजिट पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 7 है, ये 2 है और ये 1, तो 2 and 1 3 and 7, 7 and 3 आपका 10 हो गया चिल्ड्रन और 4 and 5 9 हो गया। सो 10 में इजीली आप 9 जोड़ेंगे तो 19 हो गया। इस तरह से नंबर जोड़ेंगे ना, नंबर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, इजीली कैलकुलेशन एक ही बार में करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका 19 हो गया, 19 का 1 कैरी और 9 आपने यहाँ पे लिखा। अब इसको देखिए चिल्ड्रन, ये आपका 6, इसको देखिए 5 and 3 8, 5 and 3 8। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट देखिए 6 और 4, आप इसको पहले 10 बना लीजिए। 10 और 5 और 3 8, 18 और 1 19, 19 का 9 और कैरी यहाँ पे आ गया। ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ पे देखिए ये 5 है और ये 4 है, ये 1 कैरी आया तो 5 5 10 और 2 2 4 14 हो गया। 10 + 4 14, 14 का 4 नेक्स्ट 1 कैरी नेक्स्ट डिजिट पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन, ये आपका 4 है और ये 3 and 3 6, तो 6 and 4 क्या हो गया 10, 10 और 2 and 1 3, 10 and 3 13। ओके चिल्ड्रन, इस तरह से आप करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये आपका 13 हो गया, 3 है और 1 नेक्स्ट डिजिट पे कैरेट फॉरवर्ड हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए चिल्ड्रन, ये 2 and 1 3, 3 3 6 and 1 7, 7 का आपने 7 लिख दिया और यहाँ पे 8 and 2 10, 13 and 1 14। ओके चिल्ड्रन, आपने 14 लिख दिया। तो टोटल अमाउंट आपका ये आ गया। अब हमें कैसे स्टेटमेंट लिखना है, फाइनल स्टेटमेंट, द 4 फर्म ऑल टुगेदर पे। इन्होंने ऑल टुगेदर कितना पे करा इनकम टैक्स कंपनी को, रुपीज़। द टोटल 4 फर्म ऑल टुगेदर पे इनकम टैक्स रुपीज़ 147349967। So 1 tens 100,
1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, 14 crore 73 lakh 49,967. ओके चिल्ड्रन, क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन सो चिल्ड्रन, वर्ड प्रॉब्लम 18 है हमारी. क्या क्वेश्चन कहता है? इन 2015 83,78,569 पीपल विजिटेड अ रेस्टोरेंट. एक रेस्टोरेंट है, उसमें इतने लोग विजिट मतलब आते हैं. हाउएवर इन 2016, ये ईयर की बात हो रही है, 2015 और ये 2016. 2016 8,46,374 लेस पीपल विजिटेड दैट रेस्टोरेंट. मतलब इससे लेस. किससे लेस? इससे लेस. इतने 15 में आए थे 2015 में, और इसमें किससे लेस? यही दो नंबर तो है, इससे कंपैरिजन होता है 2015 से 2016 का. क्लियर हो गया होगा. इतने लेस पीपल विजिटेड दैट रेस्टोरेंट. हाउ मेनी पीपल विजिटेड द रेस्टोरेंट इन 2016. सो आपको निकालना है 2016 में कितने पीपल विजिट करा होगा, कितने. ओके, तो इससे पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए. जैसे कि लेट्स सपोज आपको 2015 में आपको पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपीज़. ओके चिल्ड्रन, 100 रुपीज़. 2016 में आपके पापा ने आपको 20 रुपीज़ कम पॉकेट मनी दी. 20 रुपीज़ कम. तो इससे 20 रुपीज़ कम दी ना, तो आपको कितनी मिली 2016 में पॉकेट मनी? तो कैसे निकालेंगे चिल्ड्रन? जो 2015 में आपको 100 मिली थी और 2000 में आपको पापा ने ये नहीं बताया कि मैं 80 रुपीज़ दे रहा हूँ. इस जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे 20 रुपये कम दिए. तो 10 माइनस 20 करेंगे तो 80. मतलब आपको 2016 में कितनी पॉकेट मनी मिली? 80. इसी तरह का आपका क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन को हम दोबारा रीड करेंगे. इन 2015 this people visited a restaurant. However in 2016 this less people, तो इससे ही तो less हुए ना children. Less people visited that restaurant. How many people visited restaurant in 2016? अब आपको क्लियर हो गया होगा. तो कैसे सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन? सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन से ही आपको मिल जाता है स्टेटमेंट. नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन रेस्टोरेंट 2015 इक्वल टू कितने गए? 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 83,78,569 इतने आए. सो इन 2016 8,46,374 लेस विजिटेड द रेस्टोरेंट. सो दिस, ये जो कौन सा है 2015 के जो विजिटेड पीपल हुए थे माइनस 2016. अब इसको इससे आप माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ दिखाएंगे. तो ये जो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे एक आपको रफ वर्क दिखाना होगा, वो नहीं दिखाएंगे तो ये अमाउंट कैसे आया नहीं पता चलेगा. तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ चिल्ड्रन. देखिए 8, 3, ये रफ समझ लीजिए, ये रफ बॉक्स है मेरा. 8, 3, 7, 8, 5, 6, 9. अब लिखिए 8, 4, 6, 3, 7, 4. इतने लेस अमाउंट, लेस पीपल आए थे. तो अब इसका सब्ट्रैक्शन करिए चिल्ड्रन. 9 में से 4 गया आपका 5 हो गया. 6 इज स्मॉलर देन 7 तो पॉसिबल नहीं है, 6 कैरी लेगा. 5 बिकम 4 और ये 16 हो गया. तो 16 माइनस 7 9. ओके, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, ये 4 है चिल्ड्रन. ओके, 8 से 4 गया आपका 2 आ गया, और 7 से 4 3. ओके, अब 3 इज स्मॉलर देन 8, दिस इज 8. ओके 8. ओके, अगेन ये कैरी लेगा, ये 8 बिकम 7 एंड 3 बिकम 13. तो 13 माइनस 8 इज 5. 13 माइनस 8 इज 5. ओके, और यहाँ पे ये 7. तो ये आपको माइनस करने पे आया 7,5,3,2,1,9,5. अब हम इसमें कॉमा पुट करेंगे चिल्ड्रन. 1 tens 100, 1000, 10,000, then lakh, 10 lakh, 75,32,195. So number of people visited restaurant in 2016. इतने पीपल आए, आप लिख लीजिए इतने पीपल. ओके, रेस्टोरेंट इन 2016 77,5,3,2
195, 32195, कॉमा पुट करिए, 1 टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, 75,32,195। आई थिंक क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन बहुत अच्छे से। आप क्वेश्चन ज़रूर रीड करेंगे। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं रीड अच्छे से, आप सोचते हैं सॉल्यूशन जल्दी से कर दें। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा। आप एक बार वर्ड प्रॉब्लम रीड करिए, 2 टाइम्स रीड करिए, आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम होता है आपको यही क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट मिल जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस 1 टाइम 2 टाइम करेंगे बहुत अच्छे से आपको वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो गई। सो चिल्ड्रन प्रैक्टिस करिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम 19। The sale proceed of a company in the first year was this: 1 tens 100,000 10,000 lakh 9,35,486. In the second year the sale proceed increased by this 90,387, and in the third year it increased by 1 tens 100,000 10,000 then lakh 1,34,201 over the second year. Find the total sale proceed of the company for the 3 year. ये 3 ईयर की सेल की बात हो रही। एक कंपनी है जिसकी फर्स्ट ईयर की जो प्रोसीड मीन्स बढ़ना। ओके, द सेल प्रोसीड ऑफ अ कंपनी इन द फर्स्ट ईयर। तो चिल्ड्रन फर्स्ट ईयर की आपकी ये हो गई, देखिए ये है। ओके, इन द सेकेंड ईयर द सेल इंक्रीज्ड बाय, मतलब इससे इतनी बढ़ गई, लैंग्वेज को समझिए। ओके, और थर्ड ईयर में जो ये जो आएगी टोटल उससे इतनी बढ़ गई थर्ड ईयर की। आपको क्या करना है, तीनों का एडिशन करके टोटल बताना है कंपनी की सेल 3 ईयर्स में कितनी हुई टोटल। सो उससे पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए, तब आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, तो ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही, फर्स्ट ईयर। यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, दूसरा एग्जाम्पल। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल समझिए आप। ओके, फर्स्ट ईयर में आपकी पॉकेट मनी थी 100। ओके, सेकेंड ईयर में आपके पापा ने 20 रुपीज़ इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी, 20 रुपीज़ इंक्रीज कर दी। तो आप सेकेंड ईयर की कैसे निकालेंगे, सेकेंड ईयर की चिल्ड्रन कैसे निकालेंगे बताइए। सिंपल है ना, यहाँ पे तो 100 में आपने क्या कर दिया, प्लस 20 कर दिया, तो आपकी 120 आ गई सेकेंड ईयर की। ओके, रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ भी लिख लीजिए। ओके, ये 20 रुपीज़ बढ़ा दिए। अब थर्ड ईयर की बात हो रही है। थर्ड ईयर में देखिए आपके पापा ने कहा कि जो आपकी सेकेंड ईयर की थी उसमें आप इसमें आपने उन्होंने क्या करा, ₹30 बढ़ा दिया, ₹30 इंक्रीज कर दिया। तो थर्ड ईयर की आप कैसे निकालेंगे आपकी पॉकेट मनी, थर्ड ईयर की आप पॉकेट मनी निकालेंगे। थर्ड ईयर इक्वल टू लिखेंगे चिल्ड्रन, ये जो आपका सेकेंड ईयर का आया 120 रुपीज़ प्लस ₹30। सो 120 में आप 30 ऐड करेंगे तो ₹150 हो गया ना। अब आपको टोटल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में टोटल पापा ने कितने पैसे दिए, कितनी पॉकेट मनी दी, तो टोटल पॉकेट मनी ऑफ 3 ईयर, टोटल पॉकेट मनी ऑफ 3 ईयर इक्वल टू फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ तो यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ चिल्ड्रन। तो फर्स्ट ईयर की थी आपकी देखिए 120, और फर्स्ट ईयर की थी आपकी 100। ये देखिए ये फर्स्ट ईयर की 100 थी, सेकेंड ईयर की 120 हो गई, और थर्ड ईयर की 150। अब तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल 3 ईयर्स का निकल जाएगा ना पॉकेट मनी आपको कितनी मिली 3 ईयर में। तो 0 0 0 5 and 2 7 and 1 2 3 टोटल आपको पॉकेट मनी मिली रुपीज़ 3 ईयर में 370। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी तरह का आपका ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गया। तो द सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ अ कंपनी फर्स्ट ईयर की इतनी है, इन द सेकेंड ईयर द सेल प्रोसीड इंक्रीज बाय दिस, मतलब इसमें आप ये ऐड करेंगे तो आपको सेकेंड ईयर का मिलेगा। अब थर्ड ईयर का देखिए, इन द थर्ड ईयर इट इज इंक्रीज्ड बाय
इससे इसमें जो सेकेंड ईयर का होगा उसमें ये ऐड करेंगे तो थर्ड ईयर का आ जाएगा, और तीनों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को ऐड करेंगे तो आपको टोटल 3 ईयर की सेल प्रोसीड्स पता चल जाएगी। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और मैंने बताया स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है। द सेल प्रोसीड ऑफ कंपनी इन द फर्स्ट ईयर, ये हो गया, आपने लिखा 1 10 100 1000 10,000 लाख 9,35,486। द सेल प्रोसीड ऑफ अ कंपनी इन द सेकेंड ईयर दिस, तो ये फर्स्ट ईयर की है और ये सेकेंड ईयर की है। देखिए चिल्ड्रन, दोनों को ऐड करेंगे तब हमें सेकेंड ईयर का मिल गया। ओके चिल्ड्रन, अब थर्ड ईयर की देखिए, द सेल प्रोसीड ऑफ अ कंपनी इन द थर्ड ईयर, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट प्लस जो बढ़ा है, यहाँ पे देखिए थर्ड ईयर का ये अमाउंट है। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। एडिशन आप करके देखेंगे और रफ में आपको ये एडिशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको रफ में करके दिखाना होगा। मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा है, आप रफ में ज़रूर दिखाएंगे। ओके, ये आया और थर्ड ईयर का आपका ये आया। अब क्या करना है, सो टोटल सेल कितनी हुई कंपनी की, इसको हम टोटल जब भी पूछते हैं तो आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे चिल्ड्रन, देखिए वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया एडिशन के लिए पहले आप 10 हो सके तो 10 बना लीजिए। 6 और 4 10 और 3 13, ईजी होता है और मिस्टेक्स भी नहीं होती कि गलत हो जाएगा। 10 का 1 कैरी नेक्स्ट नंबर पे फॉरवर्ड हो गया। अब ये देखिए ये 8 है और इस वाले 1 को इधर कर देंगे तो ये 8 8 16 हो गया, और इसको भी 8 मान लें तो 8 3 24, लेकिन ये तो 7 है तो ये 23 हो गया। आप ऐसे करेंगे ना तो मिस्टेक नहीं होगी और आपको आ जाएगा, इजी लगेगा, एक ही बार में करेक्ट आंसर आएगा तो अच्छा लगेगा, और करते रहेंगे तो इजी वे में आ जाएगा आपको। अब ये देखिए चिल्ड्रन, 8 and 2 इसको आप 10 बना लीजिए, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14, ईजी हो गया ना ऐड करना, बिल्कुल सिंपल, 1 कैरी आ गया। अब ये 5 and 5 10 और 1 11, 11 का 1 और नेक्स्ट 1 कैरेट फॉरवर्ड हो गया। अब इसको भी देखिए आप, ये 3 and 1 4 बना लिया, और 6 और 4 10 होता है, 10 और 2 12, 12 का 2, नेक्स्ट 1 कैरेट फॉरवर्ड हो गया, 9 and 10 and 1 11, और ये 1 यहाँ पे नेक्स्ट कैरेट फॉरवर्ड हो गया, तो 1 2 3 आपका आंसर आया चिल्ड्रन। अब देखिए टोटल सेल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, टोटल सेल ऑफ द कंपनी फर्स्ट ईयर, यहाँ पे प्लस भी होगा, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर इक्वल टू, आप लिखेंगे 3 1 2 1 4 3 3 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 31 लाख 21,433। आई थिंक क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन। ओके, थैंक यू सो मच। 20 वर्ड प्रॉब्लम हमारी क्वेश्चन रीड करती हूँ, क्या बोलता है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, इफ one of them is this, find the second number. So one number is 1 10 100 1000 10,000 89,452। किसी भी दो नंबर का सम मीन्स ऐड करने पर ये है। इफ़ वन नंबर, उनमें से वन नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या होगा। इससे पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए चिल्ड्रन, उससे आपको बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप देखिए एक, ओके, द सम ऑफ टू नंबर का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, द सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 100। किन्हीं भी दो सम का आप जब दो नंबर का एडिशन करते हैं तो आपको 100 मिलता है। ओके, वन नंबर नंबर इक्वल टू 50, इसमें से एक नंबर, ये दो नंबर का सम है, देखिए इसमें से एक नंबर 50 है, एक नंबर 50 है तो आपको सेकेंड नंबर निकालना है। सो द सेकेंड नंबर इक्वल टू, आप कैसे निकालेंगे सेकेंड नंबर, ये जो आपका सम ऑफ नंबर है 100 माइनस 50 कर देंगे चिल्ड्रन। सो आपका सेकेंड नंबर आपका 50 निकल आया। क्लियर हो गया होगा। एक और देख लीजिए, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द सम ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू 100। अगेन हमने 100 लिया, वन नंबर इज इक्वल टू
एक जो इनमें से एक नंबर है, वन नंबर इक्वल टू, इसमें से 60 है। ओके चिल्ड्रन, सो द सेकेंड नंबर इक्वल टू, आप क्या करेंगे, 100 से 60 माइनस कर देंगे। ओके चिल्ड्रन, तो आपको 40 आ गया। क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे एक नंबर इसमें से 50 था, तो दूसरा आपका यहाँ पे सेकेंड नंबर आपने इजीली 100 में से माइनस कर दिया 50। अब यहाँ पे दो सम ऑफ नंबर क्या है, 100 है, तो उसमें से एक नंबर आपको पता है, तो दूसरा निकालना है, तो क्या करेंगे, सम से माइनस कर देंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह का हमारा क्वेश्चन है। अगेन मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। द सम ऑफ टू नंबर इज दिस। ओके, इफ वन नंबर इज फाइंड द सेकेंड नंबर। सो सिंपल, ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। लिखेंगे हम इसका सॉल्यूशन कैसे, जो क्वेश्चन में है, द सम ऑफ टू नंबर। ओके, द सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 8, 9, 4, 5, 2। ओके, एंड द अदर नंबर या वन नंबर एंड वन नंबर या अदर नंबर, वन नंबर इक्वल टू कितना होगा चिल्ड्रन, अदर नंबर। ओके, सो एंड द वन नंबर कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया इफ वन नंबर इज दिस, तो वन नंबर कितना है चिल्ड्रन, 6, 7, 8, 4, 2 आपने लिख दिया। सो द सेकेंड नंबर, अभी आपको सेकेंड नंबर निकालना है, तो आप पहले वाले सम ऑफ नंबर से वन नंबर माइनस कर देंगे। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, सो द सेकेंड नंबर इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर, ये है ना सम ऑफ टू नंबर माइनस वन नंबर। ओके, ऐसा करेंगे तो सम, ये आपका सम ऑफ टू नंबर है, सो द सम ऑफ टू नंबर इज दिस एंड माइनस वन नंबर, और आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 2 minus 2 चिल्ड्रन 0, 5 minus 4 1, 4 minus 8 नॉट पॉसिबल, सो 4 इज स्मॉलर देन 8, 4 कैरी करेगा, बोरो करेगा तो 9 बिकम 8, और ये 14 माइनस 8 6, आपने 6 लिख दिया। 8 minus 7 1 and 8 minus 2 1. So the second number equal to 2 7. The second number 21610, अब कॉमा पुट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 21,610, और इसको आप अगर इसमें इस वन नंबर में ऐड करेंगे तो आपका ये सम आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वर्ड प्रॉब्लम की आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे, आपको स्टेटमेंट भी लिखना आ जाएगा और वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करना आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको सारी वर्ड प्रॉब्लम क्लियर हो गई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी वर्ड प्रॉब्लम कवर करेंगे। और अगर आपको ये समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो चिल्ड्रन लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।